नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्राइडे की वीडियो में अगर हमने बात किया था वहां पे तो बेरिश थे, रिटेल ट्रेडर बुलिश थे। तो क्या आज उनको प्रॉफिट हुआ? ऑफ कोर्स हुआ होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अगर आप देखें तो गैप अप ओपन हुआ और अच्छे पॉइंट के साथ गैप अप हुआ। 378 से लगभग 160 पॉइंट्स 170 पॉइंट्स गैप अप हुआ और वो सस्टेन भी किया ऊपर। लेकिन लास्ट में एक और यहाँ पे आप देखें बहुत बड़ा जो 572 से सीधा 24774 पे जाके क्लोजिंग दिया। ये किस वजह से हुआ, क्या ये वैलिड है या नहीं है, इसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। चलिए, अब यहाँ पे क्या न्यूज है। तो अगर सेबी का रूल्स अगर देखें यहाँ पे, जो आज से यहाँ पे इफेक्टिव था, क्लोजिंग ऑक्शंस सेशंस का जो सीएस है, रिवाइज मार्केट टाइम फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एलिजिबल स्टॉक्स। तो जो भी एफनो स्टॉक्स थे उनका क्या क्लोजिंग था अभी तक, जो एफनो स्टॉक्स थे उनकी जो भी, और कैश मार्केट की क्या है 330 तक होता था, लेकिन वहां पे क्या है 315 हो जाएगा। आप देखें लिखा हुआ है ईयरली क्लोजिंग फॉर एफनो स्टॉक्स कंटिन्यू ट्रेडिंग फॉर एफनो एलिजिबल शेयर इन द कैश मार्केट एंड 15 मिनट्स ईयरली। यानी जो भी आपको एफनो स्टॉक्स जो कैश मार्केट में ट्रेड होते हैं वो 315 तक क्या हो जाएंगे, उनको क्लोज करना होगा अगर आप इंट्राडे में ले रहे हैं। न्यू क्लोजिंग ऑप्शन सेशन बिटवीन 315 to 335, buy and sell order, enter an auction to discover a single unified equilibrium closing price, replace with previous volume weighted average price। ये जो वीवेब पहले वीवेब पे क्लोजिंग होता था, अभी SUEC यानी सिंगल यूनिफाइड इक्विलिब्रियम क्लोजिंग प्राइस है ना, यूसीपी कर सकते हैं आप, इसके ऊपर क्लोजिंग होगा। अब इसमें क्या होगा, extended derivatives market FNO stock and exhibited trading hours have been extended by 10 minutes, now closing at 3:40 p.m. up from 3:30 p.m. to allow traders to hedge and adjust position। यानी आपको जो 315 तक जो स्टॉक्स कैश में ट्रेड होते थे जो एफएनओ के हैं वो यहाँ क्लोज हो जाएंगे। जो डेरिवेटिव मार्केट एफएनओ स्टॉक्स एंड इंडेक्स का है उसके टाइमिंग यहाँ बढ़ गई है। जो नॉन एफएनओ का था ना, जो इसमें एफएनओ नहीं है, जो ओनली कैश मार्केट में ट्रेड, उनका टाइम सेम रहा। ब्रोकर स्क्वायर ऑफ टाइम ड्यू टू द 3:50 p.m. कैश सेगमेंट हल ब्रोकर है एडजस्ट एफएनओ इंटरडे स्क्वायर ऑफ टाइम टू 2:55 p.m. और 3:10 p.m. ठीक है, यहीं तक। तो इसमें बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं हुई है, देखते हैं दोस्तों। इस वजह से मार्केट अगर आप देखें तो लास्ट ये जो 315 की क्लोजिंग है 24,374, इसके बाद से मार्केट अगर आप देखें तो 24,774 यानी 200 पॉइंट यहां से ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। इसमें क्या कोई ट्रेड करेगा और कैसे ट्रेड करेगा दोस्तों, आपको थोड़ा समझ में आया तो जरूर हमको भी समझाइए। रेस्ट बाकी हम डेटा देख लेते हैं कि ऐसा क्या एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है। चलिए, अगर मैं बात करूं, आज बुलिश न्यूज था यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज के लेके और वार को। इस वजह से जो हमारा क्रूड ऑयल था वो यहाँ पे नीचे था। अगर आप देखें तो 84, ये 81 नीचे डाउन ही था। मार्केट यहाँ पे क्या था, बुलिश की तरफ था। मार्केट ने क्या किया, वहां ऊपर की तरफ ओपन हुआ। 24,630 रेजिस्टेंस था, सपोर्ट 475। अब मार्केट पूरे दिन 630 के ऊपर नहीं गया। अगर आप देखें लेवल तो इनिशियल में 630, 24,630 का जो रेजिस्टेंस था वो
एंड 24,475 का जो सपोर्ट था वो लेवल को ब्रेक नहीं किया। इनिशियल से ये 467, 470 और 630 के लेवल को टच किया। सपोर्ट 24,470। अब यहाँ पे देखें जो हमने यहाँ पे टिल बुलिस 586.10 यानी 930 को ये मैसेज हो गया था कि आपको 24,610 तक बुलिस रहना है और मैक्सिमम हाई 609 का लगाया मार्केट। सपोर्ट हमारा 520 नाउ था, इसके बाद 10 बजे से ऑल टारगेट 24 कॉल का यहाँ पे था। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा पता चलता है। अब नेक्स्ट डेटा क्या बना हुआ है उसकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बुक किया, ऑफ कोर्स प्रॉफिट में पहले से इनका लॉस चला रहा है। डीआई यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन बहुत ज्यादा क्लोज किया है और एक 4-5 दिन पहले हमने वीडियो पोस्ट किया था, सॉरी एफआईए ने, कि मार्केट में इनका जो ये लेवल है ना वो पहले 8% का था, अभी 5% का, और यहाँ पे ये 7% के पास बैठे हुए थे। तो एक ऐसा इंडिकेशन था कि जो अगर ये बहुत ज्यादा बेरिश होते तो ये भी मार्केट इनको रेस्पेक्ट नहीं करता, यहाँ से मार्केट ऊपर आना था। जो कंटिन्यूअस जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पे उस चीजों को समझ रहे हैं जो हमने पहले बात किया था। अब लाइव मार्केट में क्या होता है, जब भी ये शॉर्ट क्लोज करते हैं फ्यूचर में उसके 10x कॉल बाई करते हैं इंट्राडे के लिए और वो प्रॉफिटेबल रहते हैं। प्रो यहाँ पे शॉर्ट पोजिशंस बनाए, लॉन्ग बुक किए, तो यहाँ प्रो थोड़ी बेरिश हो रहा है। एफआईआई बुलिस की तरफ जा रहा है। सेम स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर बुलिस, डीआईआई बेरिश बैठा हुआ है, एफआईआई न्यूट्रल, प्रो यहाँ पे यानी जो आरओसी पोजिशन है वो न्यूट्रल है, बाकी तो बुलिस है। और मेन ऑप्शंस का डेटा यहाँ पे क्या इंडिकेशन कर रहा है उसकी हम चर्चा करते हैं। रिटेल ट्रेडर 81,000 कॉल की सेलिंग करती है और 1,25,000 पुट बाई की है। अब देखिए लास्ट में इनकी अच्छी पोजीशंस पुट की बाइंग है। तो आरओसी के आधार पर, रेट ऑफ चेंज के आधार पे ये बेरिश, यहाँ पे पोजीशंस कॉल सेल, पुट सेल ऑलरेडी बुलिश में है, लेकिन ये बहुत पहले से इनका पोजीशन चला रहा है। रिटेल ट्रेडर क्या है, रेट ऑफ चेंज जो इन्होंने कल पैसा डाला है वो बेरिश की तरफ, और लाइव मार्केट में भी यही पैसा डाल लेते हैं ऐसा ही। एफआईए ने कॉल बाइंग किया, पुट की सेलिंग की है, रेट ऑफ चेंज के आधार पे बुलिश है, रेट ऑफ चेंज के आधार पे ओवरऑल बेरिशनेस। प्रो ने यहाँ पे आप देखें 26,000 फ्रेश कॉल बाइंग किया और 1,05,000 फ्रेश उसने पुट की सेलिंग कर दी, यानी नेट टू नेट पोजीशंस में 71% यहाँ पे देखें तो इनके पास बुलिश पोजीशंस है, 29% ओनली बेरिश पोजीशंस। तो रिटेल ट्रेडर क्या है, यहाँ से बुलिश बैठे हुए, आज उन्होंने एक अच्छी खासी कॉल की सेलिंग की है, पुट की सॉरी, तो बुलिश है रिटेल प्रो, रिटेल ट्रेडर बेरिश, एफआईआई यहाँ पे बुलिश। अदर डेटा क्या यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है और जो बाकी डेटा हमारे पास है वो क्या सजेशंस दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग जो 24,774 है, इस डेटा इसको हम अगर मान के चले तो इसके आधार पे हमें यहाँ थोड़ी सी बेरिशनेस है, 64-82% देखें, बार्स भी कॉल में, लेकिन राइटर यहाँ पे जो है वो ज्यादा बैठा हुआ है क्योंकि 200 पॉइंट ऊपर दिया है। तो यहाँ पे हम अभी इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं कि हमें 915 की क्लोजिंग प्राइस लेनी है या फिर जो लास्ट क्लोजिंग है वो लेनी है। तो 940 की अगर आप यहाँ देखें तो थोड़ा सा ये न्यूट्रल हो सकता है या बेरिश हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पे 78%, 78 पॉइंट नीचे की तरफ दिखा रहा है। प्रीमियम 24,942 ऊपर है, शॉर्ट कवरिंग भी ऊपर है जहां पे मार्केट क्लोजिंग है, सपोर्ट, न्यूट्रल पॉइंट, रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी भी यहां से ऐसे ही कुछ दिखा रहा है, 64% प्रोबेबिलिटी बेरिशनेस का, निफ्टी का प्रोबेबिलिटी नहीं है बेरिश का। राइटर यहाँ पे कॉल में, बायर पुट में बेरिश है। निफ्टी फिनांस भी थोड़ी सी बेरिश है यहाँ पे, मिड कैप भी। तो कल निफ्टी को देखना जरूरी है क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है। अब ये डेटा यहाँ पे बेरिश इंडिकेशन कर रहा है, बाकी हम लाइव का डेटा जरूर देखेंगे। शॉर्ट कवरिंग पॉइंट यहाँ पे मार्केट है वहीं पे, प्रीमियम थोड़ा ऊपर की तरफ इंडिकेशन कर रहा है।
कल लाइव का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब मैं अगर प्राइस एक्शन की चर्चा करूं तो यहाँ पे प्राइस एक्शन तो सारा कहिए कि बिगड़ गया, यानी अगर इस क्लोजिंग को अगर मैं नहीं मानूं तो फिलहाल 24,666 ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस, सपोर्ट 24,560, इस लेवल को ब्रेक करेगा 475 एंड 24,342 का डाउन साइड में। निफ्टी बैंक आप देखें सेम ऐसे सिनेरियो में बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, तो फिलहाल सपोर्ट यहाँ पे 57,615 का, रेजिस्टेंस 58,144, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग है 58,558 नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अब ये चीजें आप देखें तो सेंसेक्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सेंसेक्स की क्लोजिंग सेम है, तो फिलहाल रेजिस्टेंस 79,263, 78,100 का यहाँ पे क्या हमारा सपोर्ट, और ये सिर्फ एनएसई पे हुआ है, तो निफ्टी फाइनेंस भी सेम दे रहा है 26,984 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 26,800 एंड 26,555। मिड कैप में भी सेम हुआ, मिड कैप ऐसे भी क्लोजिंग ऊपर था, तो 14,800 का यहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 15,000, इसके बाद फिर ऊपर की तरफ लेवल। एफआईआई कैश में सेलिंग नहीं किया, बाइंग नहीं किया, कैश का रेटा पुलिस है। अब टेलीग्राम पे दोस्तों ये सब सारी चीजें लाइव में जो है चर्चा होता है, आज जो भी हुआ उसकी हम तहकीकात करेंगे कि ये कब तक का वैलिड है और कहाँ तक हमें डेटा लेना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अब डाउ जोन्स देखिए ऊपर है लगभग, बाकी डैक्स और गिफ्ट निफ्टी अभी थोड़ा सा यहाँ पे नीचे है 73 पॉइंट्स, और गिफ्ट निफ्टी के ही आधार पे कल मार्केट ओपन होगा, तो यहाँ जितना अभी प्रीमियम यहाँ पे फ्यूचर में लगभग 60 पॉइंट है, इसमें से 60 पॉइंट और माइनस कर दीजिए, यानी 592 में से 60 अगर मैं बात करता हूँ तो 532 के करीब मार्केट को ओपन होना चाहिए। रेस्ट डेटा कल हम देखेंगे कि लाइव में क्या चेंजमेंट हो रहा है, अगर चेंज होगा तो। बाकी वर्ल्ड आप देखें, वर्ल्ड सिनेरियो अभी ठीक नहीं है, यहाँ पे ईरान से it is in talk with Oman but not the US after Trump's negotiation to resume, यानी यहाँ पे ट्रम्प कुछ भी दे रहे हैं, नेगोशिएशन रिज्यूम हो रहा है ये सब, लेकिन ईरान इसको डिनाई कर दिया। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद अपना अटेंशन देने के लिए। लाइव मार्केट में आप जब भी ट्रेड करें हमेशा स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करें, क्योंकि आप आज देखें 200 पॉइंट के ऊपर तक वहां पे आपका स्टॉप लॉस जा सकता है, या फिर अगर आप अगेंस्ट में तो बहुत बड़ा आपका लॉस हो सकता है। खुद के आप जो है कैपिटल सेविंग है उनसे कभी ट्रेड मत करिए, कभी भी कैश जो लिक्विड है, जो आपके एसेट्स हैं, उनको आप गिरवी रख के ट्रेड नहीं करिए दोस्तों। किसी और से एनालिसिस के ऊपर ट्रेड मत करिए, खुद की एनालिसिस करिए, किसी और के ऊपर फंसिए नहीं। बहुत धन्यवाद आपका किसी से निकले। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए ताकि ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में निफ्टी के एक्सपायरी में, तब तक के लिए